देखिए जगदम्बिका पाल जी आपको मिलेंगे, बहुत सीनियर जो नेता हैं वो मौजूद है। सर बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, क्या कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों? देखिए मैं पिछले कई सालों से तिरंगा यात्रा जब से नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, मैं उस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा हूँ। लेकिन इस बार का तिरंगा यात्रा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है, तो ऐसा जज्बा था, आज जोश था, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और निश्चित तौर से ये जो प्रधानमंत्री का आह्वान है कि तिरंगा यात्रा घर घर हो, ये देश की एकता को जोड़ता है, देश की अखंडता को जोड़ता है। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी कितनी शहादत के बाद, कितनी बलिदान के बाद मिली थी, उसकी याद दिलाता है। और भविष्य के लिए पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता और अखंडता पे जो इस तिरंगे का जज्बा है, वो पूरे भारत को दुनिया के किसी भी हमने उसका जवाब दे सकते। आप भी पूरे जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आप भी यानी कि भारत मंडपम से ध्यानचंद स्टेडियम तक पूरी यात्रा को कवर कर रहे हैं। बाइक पे भी बैठने वाले? अभी इसी बाइक पे ही था, मैं उतरा हूँ जब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यात्रा खत्म हुई। मैं भारत मंडपम से साथ था, और अभी जब यात्रा समाप्त हो रही तब भी इच्छा हो रही कि यात्रा और जारी रहनी चाहिए। और जिस तरीके से अब आज हमने यहाँ किया है, अब इसके बाद कल से कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे। हमारे यहाँ महिलाओं की बाइक रैली निकलती और वो देख रहे हैं। और ये यात्रा अब केवल शुरू ही है, देश की राजधानी भारत मंडपम से लेकर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में आह्वान किया उन्होंने कि हर घर तिरंगा, तो ये अभियान दिल्ली की राजधानी से शुरू हुआ, लेकिन ये अभियान तब तक चलेगा जब तक कि हर घर पे तिरंगा न लग जाए। अब से कुछ देर पहले सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात की। उन्होंने बोला कि 2014 के बाद इतना बड़ा जो स्वतंत्रता का सम्मेलन है, आयोजन है, वो पहली बार दिखाई दे रहा है इतनी विशालतम तरह से। देखिए निश्चित तौर से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं और उन्होंने ही आह्वान किया, क्योंकि लगता था एक तिरंगा लगाना 15 अगस्त 26 जनवरी को विद्यालयों में लोग एक होता था, एक परंपरा चली आ रही थी। लेकिन हर घर पे नेशनल फ्लैग लगे। प्रधानमंत्री जी ने एक पहल किया, क्योंकि ये तिरंगा कोई तिरंगा नहीं है, देश की शान है, देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद दिलाता है उसके। और जब कोई देश अपने अतीत को याद रखता है तभी भविष्य को सुरक्षित रह सकता है, और ये तिरंगा उस भविष्य को सुरक्षित रखता है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। आपके साथ सेल्फी लेने की भी होड़ हमें दिखाई दे रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं तिरंगा यात्रा की, बाइक रैली की। और बाइक रैली में कितनी बड़ी संख्या में सेना के जवान भी शामिल हुए हैं। हम जरा कैमरा पैन करके दिखा देते हैं। आम लोग भी मौजूद हैं और आम लोगों के साथ साथ इस पूरी यात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस वक्त जो सेना के जवान मौजूद हैं, जो लीड कर रहे हैं, आगे यूनिफॉर्म में आपको नजर आएंगे। और लगातार जो अब ये तिरंगा यात्रा है आगे बढ़ती जा रही है, और खूबसूरत तस्वीरें आपको इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। और लगातार इस पूरी यात्रा को ध्यानचंद स्टेडियम तक हम कवर करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ रंग निकल कर आते हैं, खूबसूरती निकल कर आती है इस तिरंगा यात्रा की। कैमरा पर्सन अनीश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।